बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, अर्तुगरुल गाजी के किरदारों से मोहब्बत दुनिया भर में बढ़ती चली जा रही है। ऐसे किरदार जिन्हें हम स्क्रीन पर देखते हैं उनकी खुशी में खुश और उनके दुख में अफसरदा होते हैं। फिर ये किरदार हमारी ज़िंदगी का एक हिस्सा लगने लग जाते हैं। फिर जैसे ही ये पर्दे पर अपना आखिरी सीन रिकॉर्ड करवाते हैं तो हमारी आंखें नम हो जाती हैं। आज की वीडियो में हम मशहूर ज़माना ड्रामा सीरियल अर्तुगरुल गाजी के सीज़न 4 में होने वाली 7 ऐसी अमवात का जिक्र करने जा रहे हैं जिन्होंने मद्दाहों को आपतीता कर दिया। तो चलिए शुरू करते हैं अपना आज का काउंटडाउन। नंबर 7, आतिश बे। आतिश एक बहादुर और जुर्रतमंद नौजवान होने के साथ सल्जुक सल्तनत का एक अहम जासूस होता है। अपनी जासूसी से ये अर्तुगरुल गाजी को दुश्मन की उन बातों से वाकिफ़ करता है जो उनके कबीले और लोगों की हिफाजत के लिए अहम होती। आतिश अर्तुगरुल बे को एक गुलाम फरोज से भी बचाता है जो अर्तुगरुल गाजी को गवर्नर आरिस को भारी कीमत पर फ़रोख्त करना चाहता है। कराचाइसर किला की फतह के बाद आतिश बे गवर्नर आरिस को, जो कि अपनी जान बचाकर भाग जाता है, उसको और उसके करीबी दोस्त तीतान को तलाश करने जाते हैं। वहाँ पर आरिस आतिश पर हमला कर देता है और इस तरह ये वफादार सिपाही अपनी जान अपने रब के सुपुर्द कर देता है। नंबर 6, इसहाक दरवेश। इब्नुल अरबी की रफ़ाकत में रहने वाला ये सादगी पसंद और ज़हीन दरवेश अपने मुर्शद के कहने पर काई कबीले में सुकूनत इख्तियार कर लेता है। इसहाक दरवेश काई कबीले के बच्चों को दीनी और दुनियावी तालीम देने के साथ साथ आर्तुक बे से तिब की तालीम भी हासिल करता है। इस सादगी पसंद दरवेश को स्क्रीन पर सिर्फ खुशियाँ बखेरते ही देखा गया। एक मरतबा सल्तनत की तरफ से बुलाए जाने पर अर्तुगरुल गाजी और उनके सिपाही, जिनमें इसहाक दरवेश भी मौजूद थे, अपनी मुहिम पर जा रहे होते हैं कि अचानक घात लगाए दुश्मन इन पर हमलावर हो जाता है। इस दौरान इसहाक दरवेश जामे शहादत नोश कर लेता है और खालिक हकीकी के पास लौट जाता है। नंबर 5, सामसाल। सामसाल बुनियादी तौर पर अर्तुगरुल गाजी के सिपाहियों या काई कबीले के सिपाहियों में से नहीं होता। ये सिपाही अर्तुगरुल के मामूजाद भाई तुगतिकिन का सिपाही होता है। अपने सरदार की शहादत के बाद ये सिपाही अर्तुगरुल गाजी के साथ कंधा मिला लेता है। सामसा एक निडर और बहादुर सिपाही होता है। अर्तुगरुल गाजी के हुक्म पर यह बहादुर जंग के लिए तैयार होने वाले तोप खाने की हिफाजत पर मामूर होता है कि अचानक दुश्मन इन पर हमला आवर हो जाता है। ये बहादुर और जुर्रतमंद सिपाही अपने खून के आखिरी कतरे तक लड़ता है और आखिरकार लड़ते हुए शहादत का अजीम रुतबा पाता है। नंबर 4, अहमद अल। नाजरीन, गवर्नर आरिस अर्तुगरुल गाजी का सबसे बड़ा दुश्मन होता है। ये काफिर अर्तुगरुल गाजी को मारने के बहुत से मंसूबे बनाता है। सुल्तान अलाउद्दीन को अमीर सादिद्दीन की गद्दारी से आगाह करने के लिए अर्तुगरुल आरिस का इस्तेमाल करता है। अर्तुगरुल को इस बात का मालूम होता है कि अमीर सादिद्दीन आरिस को जान से मारना चाहेगा, इसीलिए अर्तुगरुल आरिस को अमीर सादिद्दीन के सिपाहियों से बचाता है। ये देखकर आरिस हैरान होता है और कहता है कि मैं उस मुकम्मल ज़ाब्ता हयात में दाखिल होना चाहूँगा जिसे इस्लाम कहते हैं। इस्लाम कबूल करने के बाद आरिस का नाम अहमद रखा जाता है। अहमद अल्प अपनी असली शनाख्त को छुपाकर अर्तुगरुल गाजी के लिए जासूसी के फ़राइज़ सर अंजाम देता है, मगर फिर एक रोज़ नौयान अहमद अल्प को शहीद कर देता है और इसी तरह ये बहादुर मुसलमान अपनी जान का नजराना पेश करता है। इस शहादत ने देखने वालों को रुला दिया। नंबर 3, असलहान खातून। ये एक ऐसा किरदार है जिसकी अजमत और बहादुरी बेमिसाल थी। अपने वालिद और दोनों भाइयों को खो देने के बाद असलहान खातून के बुलंद अज़ाइम और जुर्रत को देखकर अर्तुगरुल गाजी इनको तुर्गुत के लिए पसंद कर लेते हैं, मगर गद्दार आज़म अमीर सादिद्दीन को मारने की कोशिश में ये बहादुर और नाडर खातून जामे शहादत नोश कर लेती है। नंबर 2, सुल्तान अलाउद्दीन। नाजरीन, सल्तनत का क़याम उसके मौजूदा हुक्मरान के मरहून मिन्नत होता है। सुल्तान अलाउद्दीन की शख्सियत को देखकर इस बात का बखूबी अंदाज़ा लगाया जा सकता है, मगर सुल्तान जब अपने बड़े बेटे के बजाय छोटे बेटे को अपना जानशीन मुकर्रर करते हैं तो बड़े बेटे की वालिदा अमीर सादिद्दीन के साथ मिलकर सुल्तान के बावर्ची को खाने में जहर मिलाने का कहते हैं। जहर आलूद खाना खाने की वजह से सुल्तान की मौका पर ही मौत हो जाती है और सल्जुक सल्तनत अपने अजीम सुल्तान से महरूम हो जाती है। सुल्तान की मौत ने देखने वालों को आपदीदा कर दिया। नंबर 1, हलीमा सुल्तान। अर्तुगरुल और हलीमा सुल्तान की मोहब्बत अपने अंदर बहुत से उतार चढ़ाव रखती है। एक तवील जद्दोजहद और अपनों की मुखालफत के बावजूद जब दोनों की शादी हो जाती है तो दोनों एक दूसरे के साथ खुश रहते हैं।
ایک وفادار بیوی ہونے کے ساتھ ساتھ حلیمہ سلطان ایک بہترین ماں ہونے کا ثبوت بھی پیش کرتی ہیں۔ جہاں ارطغرل قبیلے کے دشمنوں سے مقابلہ کرتا تو حلیمہ سلطان قبیلے کی معاشی حالت بہتر کرنے کے لیے قالین سازی کا کام کرتی۔ اپنے آخری بیٹے عثمان کی پیدائش پر حلیمہ سلطان کا انتقال ہو جاتا ہے۔ ایک طرف ارطغرل کا بیٹا اس دنیا میں آتا ہے تو دوسری طرف ارطغرل کی محبوب ترین بیوی فانی دنیا سے رخصت ہو جاتی ہے۔ ناظرین، حلیمہ سلطان کی وفات پر ارطغرل کے رد عمل نے شائقین کو ایک ایسے غم میں مبتلا کر دیا جو کافی دنوں تک جاگتا رہا۔ اس امید سے کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیں اور بیل کے آئیکن کو بھی دبا دیں۔ میں ملوں گا اگلی ویڈیو میں۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔